जमीयत उलमाए हिंद का 34वां अधिवेशन आज दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ। इस अधिवेशन में बवाल मच गया। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के सांसद मनोज तिवारी हैं। सर, मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ओम और अल्लाह एक हैं। उन्होंने हिंदू सनातन आस्था पर चोट पहुंचाते हुए ये भी कहा कि ना पहले प्रभु श्री राम थे ना शिव थे। तो सवाल ये है कि मौलाना अरशद मदनी आखिर कौन होते हैं अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले भगवानों के? कि मेरा मानना है कि उस मंच पे जो और धर्मों के लोग थे उन्होंने स्वयं ही उस मंच पे जो कुछ हुआ उसका बाइकआउट किया। तो उसके बाद कुछ कहने को शेष रह नहीं जाता। मेरा थॉट कुछ और भी है। मैं ऐसा देख रहा हूं कि ऐसे समय में जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, ऐसे समय में जब भारत की हर बात संयुक्त राष्ट्र संघ मान रहा है, मिलिटियर हो गया, योगा इंटरनेशनल हो गया, और आज भारत महाशक्ति बन रहा है। महामहिम राष्ट्रपति ने भी यही कहा कि कल तक हमारा देश छोटी छोटी जरूरतों के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहता था। आज दूसरे देश अपने निदान के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। ऐसे में ये कौन सा राग आलाप रहे हैं लोग? इनकी नीयत और मनसा पे वहां मंच पे जो उपस्थित लोग थे उन्होंने ही सवाल खड़ा कर दिया। मेरा मानना है कि सभी को अपने धर्म का आदर करना चाहिए और सभी दूसरे धर्मों का सम्मान करें। भारत की जरूरत इस समय इस बात की है, न कि धार्मिक उन्माद फैला करके दूसरों की आस्था को चोट पहुंचा करके। ये जो काम मदनी जी ने आज किया है वो कई मायने में बहुत ही चिंतित करने वाला है और कानून सम्मत इस पे कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी ऐसा अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए जिससे लोगों की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचे। एक आखिरी सवाल है सर, इसी से जुड़ा हुआ। मौलाना अरशद मदनी ने भी ये भी कहा कि जो मनु और आदम ये दोनों एक हैं और हम शुरू से ही आदम को पूछते आ रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ये बात कहते हैं कि सभी लोगों का डीएनए एक है, तो इस पर बवाल आखिर क्यों मचता है? इसमें क्या गलत है? कि बात सही है, कई बार ये बातें उठी हैं, लेकिन सवाल उठता है कि ये जो बातें हैं ना, हमेशा वो लोगों में नफरत ही फैलाती है, प्रेम तो फैलाती नहीं। आज जो भगवान राम जो मनुष्य रूप में आए थे, जितनी उनकी अवशेष हैं उनके हम कार्बन डेटिंग के अनुसार 1 लाख वर्ष पुराना है। क्या 1 लाख वर्ष पुराना कोई और धर्म है? मगर हम इस बहस में जा क्यों रहे हैं? हम क्यों किसी को कहें तुम कितने पुराने हो, हम क्यों किसी को तुम इतने नए हो? जो जैसा है अपने धर्म की अनुसार चले, दूसरे धर्मों का सम्मान करे। दूसरे धर्म को नीचा दिखाना ये कभी भी हिंदुत्व की परिभाषा नहीं रही है। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि आज जो कार्यक्रम हुआ वो कहीं न कहीं किसी साजिश के तहत किया हुआ माना जा रहा है, क्योंकि इतने कई धर्मों के लोगों को बुला करके इसका तरह की बात करना, इसका मतलब वो चाहते हैं कि आज का डिबेट ये हो। हम नहीं चाहते ये डिबेट हो। डिबेट G20 पे हो, इस समय भारत की बढ़ती शक्ति पर डिबेट हो, और ये लोग कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना चाहते हैं।